Hello students, we were studying chapter number 2 of class 9th history. Topic is Socialism in Europe and Russian Revolution. In this video we will study October Revolution 1917. In the winter of 1917, the conditions in the capital Petrograd were harsh. In February 1917, acute food shortage were felt in the workers' quarters. On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank of River Neva. On Sunday, 25th February, the government suspended the Duma. On the 27th February, the police headquarters were raided. The street crowded with people raising slogans about bread, wages, better working hours, and democracy. The Tsar finally abdicated his power on 2nd March. 2nd March को जो ज़ार निकोलस था उसने अपनी सत्ता त्याग दी and the Soviet and Duma leaders formed a provisional government for Russia. और सोवियत और ड्यूमा लीडर्स ने मिलकर रशिया के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई. In April 1917, Bolshevik leaders Vladimir Lenin returned to Russia from the exile. अप्रैल 1917 में लेनिन जिसे देश से निकाल दिया गया था वापस रशिया लौट आया. He made 3 demands known as April Thesis. उसने 3 डिमांड्स रखी जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया. These demands were: फर्स्ट, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका अंत होना चाहिए. रशिया ने उसमें विदाउट ड्यूमा से कंसल्ट किए जो ज़ार निकोलस ने रशिया को युद्ध में धकेल दिया था, इस युद्ध का अंत होना चाहिए. लैंड शुड बी ट्रांसफ़र टू द पीजेंट्स, किसानों को भूमि आवंटित की जानी चाहिए. और बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज शुड बी नेशनलाइज्ड, इंडस्ट्रीज़ और बैंक को नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाना चाहिए. बाय द बोल्शेविक पार्टी वॉज बिकमिंग पावरफुल. धीरे धीरे जो बोल्शेविक पार्टी थी वो पावरफुल होती गई. टू रिड्यूस इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस द प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द बोल्शेविक लीडर्स. तो बोल्शेविक पार्टी के प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो टू हाइडिंग और फ्ली, और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से बोल्शेविक लीडर या तो भाग गए और या अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन provisional government and Bolshevik became the cause of October Revolution. प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अक्टूबर रेवोल्यूशन का कारण बना. व्लादिमीर लेनिन इन सितंबर began to bring together Bolshevik supporters for an uprising. बोल्शेविक लीडर ने सितंबर 1917 से ही बोल्शेविक सपोर्टर्स को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया. व्हेन द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू ब्रिंग इन ट्रूप्स टू प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. और जैसे ही 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ तो जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की था वो शहर छोड़कर भाग गया और उसने सेना को सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भेजा. द अक्टूबर रेवोल्यूशन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ लेनिन्स रूल ओवर द सोवियत विद द बोल्शेविक अंडर द गाइडेंस. अक्टूबर रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग से ही रशिया में लेनिन का रूल शुरू हो गया.
लेनिन ब्रोट आउट अबाउट सेवरल चेंजेस आफ्टर दिस रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के बाद लेनिन ने रशिया में बहुत से बदलाव किए। फॉर एग्जांपल नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज। उसने अक्टूबर 1917 के रेवोल्यूशन के बाद बैंकों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इंडस्ट्रीज़ को सार्वजनिक क्षेत्र में लाया। By January 1920, Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. जनवरी 1920 तक बोल्शेविक ने पूर्व रशियन साम्राज्य को अपने कंट्रोल में कर लिया। बट देयर अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ वर ओनली पार्शली सक्सेसफुल। लेकिन अदर नेशनैलिटीज़ को कंट्रोल करने का जो उसका एफर्ट था, अटेम्प्ट था, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। स्टालिन केम इन पावर आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन सत्ता में आया। ही स्टार्टेड कोलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम टू इंक्रीज प्रोडक्शन। उसने सामूहिक खेती का एक कार्यक्रम शुरू किया। प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उसने सामूहिक कृषि के कार्यक्रम को स्टार्ट किया। फ्रॉम 1929 ऑल पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स नोन एज कोलखॉज। कि 1929 तक सभी फार्म जो पीजेंट्स थे उन्हें फोर्स किया जाने लगा कि वो कलेक्टिव फार्म में ही खेती करें। इन कलेक्टिव फार्म्स को कोलखोज के नाम से जाना गया। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. जो ज़्यादातर जो लैंड थी उसको कलेक्टिव फार्म बना दिए गए, जो इम्प्लीमेंट्स थे वो उन्हें दे दिए गए। Peasants worked on land and kolkhoz profit was shared. जो पीजेंट्स थे, जो किसानों को उन कलेक्टिव फार्म्स में काम करने के लिए मजबूर किया गया और जो उनका प्रॉफिट होता था वो आपस में किसानों में बांट दिया जाता था। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। कलेक्टिवाइजेशन सामूहिक खेती के बावजूद भी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाया। द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1933 लेड टू हॉरिबल फेमाइन इन विच ओवर 4 मिलियन पीपल डाइड। और 1930 और 33 के बीच में एक भयानक फेमाइन हुआ जिसकी वजह से 4 मिलियन पीपल मारे गए। द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन वॉज फेल्ट ग्लोबली। रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति का जो प्रभाव है पूरे विश्व में देखने को मिला। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई गई। मैनी नॉन रशियन एंड आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट। 1920 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट, जिसमें USSR से बाहर के अदर नेशंस ने भी पार्टिसिपेट किया। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक USSR ने विश्व के कई देशों में सोशलिज्म का प्रचार किया। बट द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ USSR एज एन सोशलिस्ट कंट्री डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंत तक आते आते जो USSR सोवियत संघ की जो है रेपुटेशन वो ख़राब हो चुकी थी। और 1991 में जो सोवियत संघ था USSR है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था और रशिया से यानी कि डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो डिफरेंट गण राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। 13 जो राज्य थे, जो 15 राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।